सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महीने का आखिरी पर्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा को भारत के कई हिस्सों में त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान होता है। विद्वानों का कहना है कि कार्तिक माह परम पावन होता है। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में आती है तो इसे महा कार्तिक कहा जाता है, जिसका बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा में तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय कार्तिक स्नान किया जाता है। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास करते हैं और कथा पढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा देवी वृंदा के साथ भगवान विष्णु के विवाह समारोह का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करते हैं। इसका फल पूरे साल गंगा स्नान के बराबर होता है। अब हम करेंगे कार्तिक पूर्णिमा कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो कि वज्रांग्र नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। वह उन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब वह तीनों एक जगह मिले, उस समय उनके तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा, वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर ताराक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विदुन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर भगवान इंद्र आदि सभी देवता शंकर भगवान की शरण में आ गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलो शिव जी भगवान की जय। अब हम करेंगे एक अन्य कथा पूर्णमासी की। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो,
पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय ना रहे, वे सौभाग्यशाली बन जाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस बात को मृत्यु लोक में किसने कहा था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान ना थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। के घर से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा ना लेकर के और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर के बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान मानता हूँ और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित योगी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो तो तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के कारण के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बहुत दुखी होता है और हाथ जोड़ करके पैरों में गिर जाता है तथा आतुर भाव से योगी को कहता है कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और वृद्धि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर फल तोड़ना, शीघ्र ही अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होके और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से घर ठहर जाएगा। तब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का
फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, पर असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को ला करके दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उनका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई थी कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु इस साल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को घोड़े पर बैठाकर उनके मामा को उनके साथ भेज दिया, किंतु ये बात उनके मामा या किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर ही देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। अब जब वह लड़की देवीदास को देखती है तो वह देवीदास को ही अपने पति के रूप में मान लेती है और उससे ही विवाह करना चाहती है। लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वह मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, और अगर मैं जीवित रहा तो ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए फिर काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवीदास को वह काट नहीं पाता, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसने शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, जिससे देवीदास मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी स्वयं वहां आ गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए हैं। इसके बाद काल स्वयं यहाँ आ गया, तो अब आप इसके प्राण दान दीजिए। तब शिव ने आशीर्वाद दिया और काल को पीछे हट। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पति जीवित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप उन्हें खोजिए। 16 साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिए। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा भांजे वहीं आकर पहुंच गए। ससुर उनके अपने घर में ले गए और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस बालक के साथ ही हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर
चल दिया। जब वह गांव के निकट आया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन जन्मांतरों के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कोई इस कथा को पढ़ता या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो शिव जी भगवान की जय। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।